नमस्कार, स्वागत है आपका। भारत और अमेरिका के बीच में बहुप्रतीक्षित जो व्यापार डील था, वो एक तरह से उसका करार हो चुका है। कल देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की और जो उन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। हालाँकि अभी तक आधिकारिक रूप से जो जिसकी घोषणा होनी चाहिए, उसके फाइन प्रिंट्स आने चाहिए, वो अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री कि दोनों ट्वीट के बाद इस डील की जो शर्तें हैं, इस डील की जो मुख्य बातें हैं, उसको हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जो बड़े सवाल हैं, जो बड़ी हेडलाइन है कि पहला जो 50% से टैरिफ घट के 18% पे आ गया है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट में ही शामिल था। इसके अलावा क्या रशियन तेल जो हम खरीदते हैं, उस पे भारत सरकार की तरफ से पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी? और जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति दावा कर रहे हैं कि भारत तेल की खरीद जो है उसमें वेनेजुएला या फिर अमेरिका से ज़्यादा मात्रा में उसकी खरीद होगी। इसके अलावा जो तीसरा जो सवाल है, इस डील से जो सबके ज़हन में ये सवाल कौंध रहा है कि क्या एग्रीकल्चर भी इस डील का पार्ट है? क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी अ, मंत्रियों के द्वारा जो ट्वीट किए गए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट में भी एग्रीकल्चर शब्द का उल्लेख है, तो वो सिर्फ़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है या फिर हमारे डेयरी सेक्टर या जो जिसको लेकर हमारे कंसर्न रहे हैं, उसको भी क्या खोला जा रहा है? और इसके अलावा भारत की जो डिप्लोमैटिक ऑटोनॉमी थी, जिसको हम कहते हैं कि भारत की जो संप्रभुता है और जो विदेश नीति को लेकर एक आज़ादी है, क्या उसमें अमेरिकी दबाव काम कर रहा है? ये सारे सवाल इस डील के करार होने के बाद उठ रहे हैं, क्योंकि लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से विपक्ष ने संसद में ये सवाल उठाया, जिस तरह से राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं कि हमारे इंटरेस्ट को यानी कि हमारी जो भारत का जो इंटरेस्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है और एक तरह से ये सरेंडर मोदी है। तो सवाल ये है कि क्या ये सरेंडर मोदी है या फिर धुरंधर मोदी है? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डील की है, वो भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ढेर सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या 18% का टैरिफ जिसका हम जश्न मना रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगे थे, उस ज़माने में भी 2-3% का ही टैरिफ था। तो इन सारे सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल है, जिनके साथ न केवल इस डील के डिप्लोमैटिक एस्पेक्ट को समझेंगे, न केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट को समझेंगे, बल्कि इसका जो पॉलिटिकल रामिफिकेशन है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ रही हैं वीना सिकरी, जो फॉर्मर डिप्लोमैट हैं, नोटेड डिप्लोमैट रही हैं अपने ज़माने की, और किस तरह से बांग्लादेश के संबंधों से लेके यूनाइटेड नेशन में उन्होंने काम किया है, वो हमें इसके डिप्लोमैटिक एस्पेक्ट को समझाएँगी। दीपक मैनी साहब, चेयरमैन जो प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के हैं, चेयरमैन, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बीना जी आपसे। अक्सर हाँ, जब इस तरह की डील होती है, वो उसमें काफ़ी डिप्लोमैटिक पेचीदगियाँ होती हैं और उसमें काफ़ी गिव एंड टेक होता है। अब जो इस डील का ज के ऊपर जो ढेर सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, आप इसको कैसे मानती हैं? क्या भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है? क्योंकि जिस तरह से हमने यूरोपियन यूनियन के साथ में अभी डील क्रैक की है और उसके बाद जो हमारा लिवरेज है, वो कहीं ज़्यादा बढ़ गया और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से मजबूर होना पड़ा, या फिर ये पूरी तरह से अमेरिकन डील है, इस डील को 6 महीने, 8 महीना पहले भी हम कर लेते, तो यही हमें मिलता। 1 साल वेट करने के बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस पूरे ट्रेड डील को किस तरह से देखती हैं? नमस्कार और शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि ये वाक़ई भारत के लिए एक कूटनीतिक सफलता है। इसे ज़रूर मानना चाहिए और ये है भी, क्योंकि आप देखें कि पिछले फ़रवरी 1 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे और बड़ी सक्सेसफुल उनकी विज़िट थी। लेकिन इसके तुरंत बाद जब बिग ब्यूटीफुल ट्रेड डील प्रेज़िडेंट ट्रंप ने अपना लागू किया, तो उसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कुछ दिक्कतें आ गई और ख़ास करके यूक्रेन के लड़ाई को लेके जो भारत रूस से तेल खरीद रहा था, और ये तेल हम इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि पिछली अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ही सुझाव था कि आप ये खरीदे और वर्ल्ड प्राइसेस पे काबू रहेगा। तो इसे लेके एक बिल्कुल सिचुएशन शुरू हुई, जो हमारा कहना ये था उस वक़्त कि देखिए, आप ये जो स्पेशल टैरिफ ऑफ 25% भारत पे लगा रहे हैं, ये गलत है क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है।
भारत ज़रूर रूस से तेल खरीद रहा था और वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर, लेकिन चीन जो है वो रूस से कहीं ज़्यादा तेल खरीद रहा था। यूरोपियन यूनियन रूस से तेल खरीद रहा था। टर्की रूस से तेल खरीदा था, लेकिन इन पे कोई स्पेशल टैरिफ नहीं लगे। तो हमारा पॉइंट था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है और ऐसे होना नहीं चाहिए। लेकिन जो भी हमने कहा, जो भी हमने डिप्लोमेसी की, वो हमने बैक स्टेज पे की। हमने बिल्कुल सामने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आने दी, कोई भी ऐसे अल्फाज नहीं कहे। बहुत हमने बिल्कुल हर तरीके से स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट अप्लाई किया कि हम किसी भी तरह से एक ऐसे कोई जो उभरती हुई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ऐसे भी बिल्कुल नहीं दिखाया। तो ये आई थिंक एक बहुत कूटनीतिक सफलता है, क्योंकि इन चीज़ों पे ऐसे झगड़ना और पब्लिक में इसमें कुछ फ़ायदा किसी का होता नहीं है। और हमने देखा है कि कुछ महीनों के बाद, 8 महीनों के बाद अब ये तय हो गया कि कैसे ये ट्रेड डील चलेगी। उसमें ये सबसे पहली बात है कि ये स्पेशल टैरिफ जो था 25% का, वो निकल गया है। इसके बारे में कोई ज़िक्र ही नहीं है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा है कि हाँ, शायद भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और इस वजह से यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाएगी। इसमें कोई ताल्लुकात है कि नहीं, ये तो हम देखेंगे आगे चल के। लेकिन ये 25% का टैरिफ निकल गया है, स्पेशल टैरिफ वो निकल गया है। और इसके अलावा जो 25% था टैरिफ जो लगी हुई थी भारत के ऊपर, उसमें भी कटौती आई है और अब वो 18% का हो गया है। और 18% ये गिना जाता है कि पूरे विश्व में देखें तो ये एक गुड टैरिफ रेट गिना जाता है। और इसी को लेके अब भारत की आगे ट्रेड यूएसए से होगी। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, हमें इमीडिएट फ़ायदा जो हम देखते हैं, उसमें ये है कि हमारे एक्सपोर्ट्स और हमारे कंज्यूमर गुड एक्सपोर्ट्स, हमारे लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स, उस पे बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर गुड्स, सी फूड, इन चीज़ों पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों पे ही बिल्कुल कटौती हुई थी, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट्स हुआ था, क्योंकि हाई टैरिफ्स की वजह से। और 2 बातें मीना देखिए। जी, मैं एक सवाल, इस सवाल को आगे लेंगे। एक सवाल कि जो ढेर सारे जो विपक्ष के नेता हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, 3 उनका जिसको कंसर्न है। पहला कंसर्न ये है कि इस ट्रेड डील की घोषणा अमेरिकन राष्ट्रपति ने की। हर घोषणा वो एक तरह से वही करते हैं कि सीज़ फायर हो गया, तो वो वाशिंगटन से घोषणा उसकी होती है। ट्रेड डील हो गया, उसकी राष्ट्रपति ट्रंप घोषणा करते हैं। तो न्यू दिल्ली एक तरह से उसका जो असर है, वो कहीं न कहीं कम हो रहा है। दूसरा जो कंसर्न है कि उन्होंने अपने ट्वीट में इस बात का उल्लेख किया कि रशियन तेल नहीं खरीदेगा भारत, जिसका कि प्रधानमंत्री के ट्वीट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। दोनों ठीक है, बैक चैनल में ये बातें हो गई होगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में उसका उल्लेख नहीं किया। तो एक तरह से भारत, आप पिछले 6 अगस्त का जो एमईए का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें एमईए ने ये बात कही थी कि भारत किससे तेल खरीदता है या नहीं खरीदता है, ये एक तरह से भारत का कमर्शियल डिसीजन होगा। और जब टैरिफ लगाया गया था, तो एमईए ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इससे अनफेयर, अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। तो अमेरिका अगर तय कर रहा है कि भारत किससे तेल खरीदेगा और इसकी घोषणा कर रहा है, एज अ डिप्लोमेट आप इसे कैसे देखती हैं? और तीसरी बात, जो 500 बिलियन डॉलर की ट्रेड की बात अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे हैं, उस पे भी लोगों के ढेर सारे सवाल हैं। इन तीनों पॉइंट पे आप की छोटी टिप्पणी। देखिए, ज़रूर आपकी बात सही है कि पहले प्रेज़िडेंट ट्रंप का ट्वीट आया था, लेकिन ये भी सोचिए कि प्रेज़िडेंट ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री जी से फ़ोन पे बात की थी। तो जब उन्होंने फ़ोन पे बात की थी, और हमें पता है कि ये नेगोशिएशन बड़े महीनों से चल रही है, और कई बार में ऐसे बात भी आई थी कि बस अब डील हो गई है, होने वाली है। उसके बाद पता चला था कि शायद ये प्रेज़िडेंट ट्रंप के पास कागज़ गए थे और शायद फाइनल अप्रूवल नहीं थी, कुछ इधर-उधर डिस्कशन हुए थे वगैरह। तो जब प्रेज़िडेंट ट्रंप ने अपना निर्णय ले लिया, क्योंकि हमारे नेगोशिएशंस कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के ज़रिए तो हो ही रहे थे, और जब प्रेज़िडेंट ट्रंप ने निर्णय ले लिया कि अब ये ट्रेड डील मैं फाइनल करना चाहता हूँ, तो उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी से फ़ोन पे बात की, और उसके बाद उन्होंने अपना ट्वीट दे दिया, और हमारे प्रधानमंत्री ने जवाब में अपना ट्वीट दे दिया। तो इसमें ये तो बड़ा ठीक, दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ नथिंग रॉन्ग। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे कोई किसी को कोई ऑब्जेक्शन आए कि पहले क्यों या मैं पहले, ऐसी कोई बात
नहीं है, ये तो बहुत माइनर चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को अपने कॉन्फिडेंस में लेके बताया था और उसके बाद यही निर्णय हुआ होगा जो दोनों तरफ के डिप्लोमैट या कॉमर्स मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने इन चीज़ों पे निर्णय किया होगा कि हम ऐसे करेंगे, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होगा। ये भी हमेशा ऑफिशियल लेवल पे फाइनलाइज़ होता है कि जब टॉप लेवल के लोगों की बातचीत हो जाती है, उसके बाद ये निर्णय होता है। तो इसमें तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं देखती हूँ। जो रही रशियन तेल की खरीदारी की बात, पहले ट्वीट्स में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका बहुत बड़ा बनाया था और हमने ज़रूर कहा था, जैसे आपने कहा, कि डिस्क्रिमिनेटरी एस्पेक्ट हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो जाएगी, इसलिए हमने कहा ये बिल्कुल अनरीजनेबल है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पे कुछ नहीं कहा है, क्योंकि इवन प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैंने 25% स्पेशल टैरिफ हटा लिया है। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अब तेल नहीं खरीदा जाएगा। हमें अब तक पता नहीं है, डिटेल्स पता नहीं है कि ये तेल की खरीदारी जो है ये अब तक ज़ीरो हो गई है या होने वाली है, या डिटेल्स क्या है। लेकिन मैं इसमें ज़रूर कह सकती हूँ कि इन चीज़ों पे बहस जो है काफ़ी महीनों से चल रही है, और जब प्रेसिडेंट पुतिन भारत में आए थे तो ज़रूर उनके साथ इस पे डिस्कशन हुई होगी, और जो भी हमने उनसे डिस्कस करना था, उन्हें एक्सप्लेन करना था, वो हमारे लीडरान ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात कर ली होगी। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो हमारे रूस के साथ बायलैटरल रिलेशंस है, उस पे इसका कोई आँच नहीं आएगा, क्योंकि जब प्रेसिडेंट पुतिन आए थे और उनकी विजिट यहाँ पे बहुत ही सफल रही और बहुत ही बड़े पैमाने पे बातचीत हुई, डिफेंस रिलेशनशिप पे, सिक्योरिटी रिलेशनशिप पे, एक्सेस टू रशियन मार्केट्स पे, मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स वगैरह पे बहुत अच्छी बातचीत हुई थी। और प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी सेटिस्फैक्शन कई तरीकों से दिखाई है कि उनको भी लगा कि ये विजिट उनकी बहुत सफल रही। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो प्रोसीजरल पॉइंट आप कह रहे हैं तेल के ऊपर, ये इतना भी इस पर कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है। ये भी हर चीज़ में तय हो जाता है कि ठीक है, प्रेसिडेंट ट्रंप कहेंगे कि भारत और तेल नहीं खरीदेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, और अब 25% स्पेशल टैरिफ के बारे में जिक्र हो ही नहीं रहा है, यानी कि ये स्पेशल टैरिफ खत्म हो गया है और सिर्फ 18% टैरिफ की जिक्र हो रही है। ये इसके बात है, इसको भी उठाना, इसके ऊपर इतनी बड़ी चीज करना, मेरे ख्याल इसमें कुछ नहीं है। और तीसरी ठीक है। बात जो आपने $500 बिलियन पे कहा, तो ये जो फिगर आंकड़ा है $500 बिलियन का, ये पिछले साल जो हमारे प्रधानमंत्री जी वॉशिंगटन डीसी गए थे और जो जॉइंट स्टेटमेंट वहां पे हुआ था, उस जॉइंट स्टेटमेंट में ये आंकड़ा आया था $500 बिलियन, और ये था ट्रेड टारगेट, बायलैटरल ट्रेड टारगेट बिटवीन इंडिया एंड यूएसए बाय द ईयर 2030, यानी कि 2030 तक 4 सालों में उम्मीद ये जताई गई थी कि बायलैटरल ट्रेड डबल हो जाएगा, $500 बिलियन होगा। तो अभी क्लियर नहीं है कि जिस आंकड़े का जिक्र प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है वो यही आंकड़ा है, या कि इस ट्रेड डील में और कुछ डिटेल्स आने वाले हैं, क्योंकि ट्रेड डील तो रिवील हुआ नहीं है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो क्लियर हो गया है, और जो फायदा हमें हुआ है उस पे जरूर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल। बाकी जब आएंगे उन पे हम बात करेंगे। बिल्कुल। और इसके डिप्लोमैटिक जो एस्पेक्ट हैं, उस पे भी हम आएँगे। लेकिन पहले सबसे पहले आपसे दीपक वैनी साहब, आपसे ये सवाल ले लेते हैं। आप इस ट्रेड डील के जो फ़ायदे हैं, कुल मिलाकर भारत की जो स्थिति थी, जिस मुकाम पे हम खड़े थे, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक जो प्रेडिक्टेबल चीज़ कही जाती है कि वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, वैसी स्थिति में भारत के लिए विन-विन सिचुएशन है, या फिर आपको लगता है कि कहीं न कहीं भारत ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ये डील जो है वो अमेरिका के फ़ेवर में है, और क्या इससे फ़ायदे होने वाले हैं? कुल मिलाकर जो हमारे टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और जो बाकी सेक्टर हैं, उन सब में क्या-क्या फ़ायदे आप देखते हैं? अभी जो भारत की अमेरिका की डील हुई है, ये भारत के लिए बिल्कुल विन-विन सिचुएशन है, क्योंकि अभी भारत कुछ समय पहले ही आपने देखा है कि ईयू के साथ भी डील कर चुका है, और भारत के जो आईटी सेक्टर है, ऑटो कंपोनेंट जो सेक्टर है, इसके अलावा टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है, ये सभी सेक्टर इसमें अच्छे फायदेमंद रहेंगे उनको, क्योंकि ऑलरेडी वो अमेरिका के साथ डील कर रहे थे, काफी सालों से काम कर रहे थे, उनको पता है कि कैसे क्या करना है। और जो 50% वाली डील थी वो इंडिया के लिए ज्यादा नुकसानदायक थी,
अब 18% में मुझे लगता है कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंडिया रहेगा बाकी देशों के मुकाबले। जैसे छोटे-छोटे देश बांग्लादेश, इंडोनेशिया, बाकी बड़े देश जैसे चाइना भी हैं, उनके मुकाबले में इंडिया काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेगा और इंडिया का व्यापार अमेरिका के साथ बढ़ेगा। और और आपको लगता है कि जो जिस एग्रीकल्चर गुड्स की बात कही जा रही है, भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है, हालाँकि कॉमर्स मिनिस्टर का अभी स्टेटमेंट नहीं आया है, कॉमर्स मिनिस्टर को पार्लियामेंट में जवाब देना है। लेकिन भारत सरकार के कुछ ऑफ़िशियल के द्वारा ये कहा गया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोला गया है और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भारत के कंसर्न हैं, जो वैसे इलाके हैं, वो उसका इंटरेस्ट भारत प्रोटेक्ट रखेगा। तो सवाल ये उठ रहा है कि फिर जो अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट में जिस एग्रीकल्चर की बात कही जा रही है, वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जिसकी बात कही है, वो क्या है? एग्रीकल्चर गुड्स हम इम्पोर्ट करेंगे और या फिर उसमें और क्या शामिल होगा? अभी इसके बारे में कुछ भी भारत सरकार की तरफ से क्लैरिटी नहीं है, ना ही अमेरिका की तरफ से कोई ओपनली कहा गया है कि हम लोग ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो इसका एक आध दिन में पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरी डिटेल्स आ जाएँगी, तो उसके बारे में जब भी बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि मेरे को जो मेरा अपना निजी विचार है कि प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होगा। अच्छा, ये आपका कहना है कि उस इंटरेस्ट को चूँकि भारत में कृषि जो है, एग्रीकल्चर है, वो काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है, जी। भावनात्मक मुद्दा है, इसलिए इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन ढेर सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये डील तो पहले भी हो जाती। जिस डील को साल भर के बाद किया गया है, क्योंकि इसमें अमेरिकन प्रेज़िडेंट ने ना केवल जो कमिटमेंट जो कि पहले पिछले साल के जॉइंट डिक्लेरेशन में शामिल था, या फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ये क्लेम करते रहे कि जापान से भी उन्होंने ये कमिटमेंट लिया है $500 बिलियन का बिजनेस का, और अलग-अलग देशों से भी लिया, कई सारे मुल्कों से उन्होंने लिए। वो डील का पहले ही जॉइंट स्टेटमेंट में था। इसके अलावा जो रशियन तेल की खरीद ऑलरेडी डिप पे है। रिलायंस जैसी जो कंपनियां हैं वो तो ऑलरेडी खरीदना बंद कर चुकी हैं। तो ये सारी शर्तें तो हम पहले ही ऑलरेडी मान चुके थे। तो ये डील तो एक तरह से पहले ही हो जाता है, इसमें नया क्या है? और इसके लिए हम इतने दिनों तक हमारे संबंध जिस तरह से प्रभावित हुए, अफ़ेक्टेड रहे। देखिए, इसमें जो डील अभी पहले की बिल्कुल टोटली सब कुछ उसी डील पे तो वो नहीं हुआ है। अभी हुँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आएँगी, जैसे-जैसे सामने आएँगी। अब रशिया से इंडिया तेल खरीद रहा था, अब हुँ, उसके रेट्स का भी अभी फ़र्क है। रशिया में सबसे बड़ी बात रिफाइनरीज़ काम नहीं पूरी कर पा रही हैं, उसके भी कई कारण हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए डिप्लोमेट लेवल पे देखने वाली हैं। इसके बारे में हम लोग कुछ कहें तो वो ठीक नहीं है। बाकी हाँ, अगर ये डील पहले हो सकती 50% पे क्यों होती डील? अगर ये होती तो 18% पे डील 50 के मुकाबले में तो बहुत अच्छी डील है। और मुझे लगता है कि इसको इंडिया के जो उद्योगपति हैं, इसको अच्छे तरीके से कैश करेंगे। हुँ। बहुत सारे तमाम इंडस्ट्री बॉडी ने इसका स्वागत किया है, लेकिन कई सारे ऐसे यूएस के डिप्लोमैट का एक सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्वीट, कई सारे लोगों ने उसको रीट्वीट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि नाउ 18% इज़ अ न्यू नॉर्मल, कि यानी कि हम इसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 18% हमारे पास है, क्योंकि बाकी दुनिया के जो हमारे अड़ोसी-पड़ोसी मुल्क हैं, उन पे तो ज़्यादा टैरिफ है। जबकि एक ज़माने में ये 2-3% हुआ करता था। तो कुल मिलाकर हम 18% को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि आज की स्थिति में ये हमारे लिए कॉम्पिटिटिव रेट है। नहीं, ये बात नहीं है कि 18% एक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए, जिन इंडस्ट्री को 30 से 40% का बिज़नेस का नुकसान हो रहा था, उनके लिए तो ये सिचुएशन विन-विन सिचुएशन है ना। वो हुँ, वो इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट कर रही थी, अगर उनका कुछ काम कम हो रहा था, तो उनको अगर ये काम मिल रहा है, तो उनके लिए अच्छी बात है। तो वो लोग क्यों नहीं इसको एन्जॉय करेंगे, क्यों नहीं इसको सेलिब्रेट करेंगे? बाकी काम करने के बाद, कोई डील करने के बाद धीरे-धीरे बातें जब पूरी क्लियर होती जाएँगी, धीरे-धीरे आप दोबारा से बिज़नेस करोगे तो आप इसको कम पे भी ला सकेंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये परमानेंट ही टैरिफ हो गया है, लाइफ टाइम टैरिफ थोड़ी हो गया है ये। तो आगे भी बात होगी तो इसको कम किया जा सकेगा अगर रिलेशन अच्छे होंगे। वीना जी, एक सवाल आपसे कि ट्रम्प साहब की एक जो ख़ासियत रही है कि उन्होंने ट्रेड डील को भी, जिसको कहते हैं पॉलिटिसाइज़ कर दिया है, कि जैसे कि पिछले 20 साल हमें लगे भारत को अमेरिका के साथ अपने डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप को इस लेवल पे पहुँचाने में लगे कि वो हमें बाकी दुनिया के मुकाबले में, बाकी देश हैं उसके साथ में अगर भारत के लिए मुश्किल वाले देश वैसे हैं, पाकिस्तान और चाइना हैं,
तो अमेरिका उस प्रिज्म से ना देखे। लेकिन ट्रंप की ने उस ट्रेड डील को भी इस तरह से वेपनाइज़ कर दिया है कि आप इससे तेल खरीदें, इससे ना खरीदें, इससे हथियार खरीदें, इससे ना खरीदें। आप बजट में आपने देखा कि आप 20 साल, 25 साल से जो ईरान में जिस प्रोजेक्ट को आप फंड करते रहे हैं, उसमें बजट में इस बार कोई एलोकेशन नहीं हुआ। तो एक तरह से ट्रंप ने पूरी ट्रेड और जो इकोनॉमिक संबंध हैं, रिश्ते हैं, उसको भी वेपनाइज़ कर दिया है। किस तरह से वो डिप्लोमैटिक जो रिलेशनशिप होगी, वो ट्रेड के हिसाब से होगी। देखिए, वो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पॉलिसी है, वो उनकी पॉलिसी है। वेदर दैट पॉलिसी इज सक्सेसफुल और नॉट, उन्होंने इसमें सक्सेस पाई है कि नहीं, ये तो अमेरिका में सबसे ज्यादा डिबेट इसी पे हो रहा है कि द वेरी क्वेश्चन की प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टैरिफ्स की पॉलिसी है, वो एक तो वो कर भी सकते हैं कि नहीं, ये इशू जो है अमेरिकन कोर्ट्स में इसका डिस्कशन हो रहा है और ये अमेरिकन जजेस के सामने ये इशू पेश है। तो इसके ऊपर हमें बहस करना कि ये प्रेसिडेंट टैरिफ्स क्यों लगा रहे हैं या क्यों लगा रहे हैं, ये इस वक्त पे इस पे डिस्कशन करना का कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये अमेरिकन कोर्ट्स में आगे से ही डिस्कशन हो रही है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि भारत के साथ जो डिस्कशन हुए हैं और जो पहले वो हमेशा कहते आए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने पीस लगाई, अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। पहले तो उन्होंने कितनी बार उन्होंने कहा था, और कि हम कुछ भी कहें वो दोबारा कहते थे कि नहीं, मेरे वजह से पीस आई है। और हमारे प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में साफ-साफ पूरा बयान दिया था कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, एग्ज़ैक्टली क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर के तहत। तो ये इस बात पे तो हम बिल्कुल फ़र्म हैं, इस बात पे इस पे हमें सक्सेस इस तरह से मिली है कि प्रेज़िडेंट ट्रंप अब इसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं कर रहे हैं। देयर इज़ नो रिलेशनशिप टू ऑपरेशन सिंदूर और एनीथिंग लाइक दैट। और तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि अब 18% क्या है, क्या नहीं है, इट इज़ जो आज की तारीख में ये हुआ है ना 18%। और ये भी देखिए कि भारत की सरकार और भारत का देश इतना रेज़िलिएंट रहा है कि टैरिफ 50% टैरिफ लगने के बाद भी हमारे ग्लोबल एक्सपोर्ट बढ़े हैं। ज़रूर हमारे एक्सपोर्ट्स अमेरिका को जा रहे थे, वो कम हुए थे, और लेकिन बाकी एक्सपोर्ट हमारे बड़े थे। और पूरा विश्व और खास करके अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझ गए कि भारत की इकोनॉमी, भारत का नेतृत्व, भारत की लीडरशिप बहुत ही रेजिलिएंट लीडरशिप है, और वो पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से ट्रेड में कुछ फर्क आ रहा है या कुछ हम पे टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, तो हम किसी और मार्केट को देखते हैं। और देखो सी फूड का है, सी फूड का मार्केट, हमारा इतना सी फूड एक्सपोर्ट यूएसए जाते थे, अब कम हो गया था। अब हमने तो चीन में भी भेजना शुरू कर दिया कि चीन ने कहा ठीक है मैं एक्सेप्ट। तो इस तरीके से ये एक बड़ी हमें कॉन्फिडेंस की बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है कि हमारी इकोनॉमी वाकई इतनी रेजिलिएंट है, हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारी सरकार इतनी रेजिलिएंट है कि हम तैयार हैं इसे देखने के लिए। और जरूर जो मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं, द इंडिया EU यूरोपियन यूनियन FTA, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जरूर इसका नोट किया होगा कि ये जो डील है 2 बिलियन पीपल के लिए है, और 40% ऑफ वर्ल्ड GDP इस डील में कवर हो गया है जो इंडिया EU FTA है। तो जरूर प्रेसिडेंट ट्रंप समझ गए होंगे कि देखिए अब ऐसे ऐसे डील्स वो कर रहे हैं, यूके के साथ हो गया है, अन्य देशों के साथ हो गया है, तो मतलब भारत पूरे तरह से तैयार है और तैयार रहेगा। ये नहीं कि हम नहीं रहेंगे, तैयार हम बिल्कुल रहेंगे, बल्कि इस एक्सपीरियंस के बाद हम और भी तैयार रहेंगे, हमारे एक्सपोर्टर्स भी तैयार रहेंगे कि किसी दिन कुछ भी हो सकता है। और हमारी रेजिलियंस, हमारे जो खोज है अन्य मार्केट के लिए, हमेशा जारी रहनी चाहिए, और हर मार्केट में हम जीरो टैरिफ, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ढूंढेंगे। तो यही कॉन्फिडेंस सबसे कॉन्फिडेंस है जिसके ऊपर हमें आगे बढ़ना है। और एक चीज स्टैटिक कभी नहीं रहती, आज के ये डील हुई है, कल डिटेल्स आ जाएंगे, फिर और बहस होगी, उसमें और डेवलपमेंट्स होंगे, हम देखेंगे कि प्रैक्टिस में एक्सपोर्ट्स वगैरह की पर कितना असर पड़ता है, हमारे एक्सपोर्टर्स की क्या मतलब ओपिनियन रहेगी इसके बारे में, कि जब वो दोबारा एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे अमेरिका को, उनका एक्सपीरियंस क्या रहेगा इसमें। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो अनफोल्ड होती जाती हैं, और गवर्नमेंट भी है, लोग भी हैं, एक्सपोर्टर्स भी हैं, वो भी उसी को अडेप्ट करते जाते हैं। और एक और बड़ी चीज बात है जो भी आप सोचिए, पहला जो मैंने इंडिया EU मदर ऑफ ऑल डील्स के बारे में कहा, तो कईयों ने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को फोमो होने लगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि देखो भाई भारत ये सब कर रहे हैं, हम भी उनके साथ एक डील करें, फाइनलाइज करें, जो बातचीत तो चली रही थी कई महीनों से। तो उन्होंने अपनी अप्रूवल दे दी। दूसरी बात देखिए कि इस साल 2026 में इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ ब्रिक्स,
ब्रिक्स बिल्कुल। का एसोसिएशन आप जानते हैं इसके बारे में, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कई बार इस पे बड़ा कंसर्न जताया है कि देखिए ब्रिक्स सोच रहा है, डी-डॉलराइज़ेशन के बारे में सोच रहा है, अपनी करेंसी के बारे में सोच रहा है। तो इसलिए उनको भी ये पता चला, और भारत ने भी अब देखिए इन महीनों में जो हमारे रिज़र्व बैंक ने किया, ट्रेज़रीज़, यूएस ट्रेज़रीज़ बेचे, खरीदे, वो गोल्ड का जो है हमारा स्टॉक रिज़र्व में, उनको भी भारत वापस ले आए। हमने बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे निर्णय लिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मतलब पूरे ओवरऑल पिक्चर में देखा जाए तो ये दिखाता है कि भारत की एक रेज़िलियंस है, और हम ये नहीं, किसी की भी हम बातों में नहीं आएँगे, और इसके किसी की प्रेशर में भी हम नहीं आएँगे। तो ये सब चीज़ें को देख के प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना निर्णय ले लिया कि चलो अब मैं डील को अप्रूव करता हूँ। पहले भी 2-3 बार ऐसी अफ़वाह आई थी कि हाँ, होने वाला है, फिर नहीं हुआ, इस बार हो गया। तो इसलिए मेरा हमेशा ये कहना होगा कि हमें जो अब हुआ है इसे गुड फेथ में लेके आगे चल के एग्ज़ामिन करते जाएँ, इसे देखते जाएँ कि क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा नहीं है, और आगे भी जाके ये अन्य देशों के साथ जो बातचीत है वो हम लगातार करते रहेंगे, और ज़रूर एक सवाल जो बीना जी कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो भारत से नाराज़गी थी, वो नाराज़गी इस बात को लेकर थी कि उन्होंने 60 बार इस बात का उल्लेख किया कि उन्होंने पूरी दुनिया में कई सारे युद्ध को रुकवा दिया, जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसको भी रुकवाया और उसका वो क्रेडिट लेना चाह रहे थे। यहाँ तक कि नोबेल प्राइज़ वो भी चाहते थे, लेकिन भारत ने एंडोर्स नहीं किया, उन्हें वो क्रेडिट नहीं दिया कि दुनिया में कई सारे युद्ध को उन्होंने रुकवाया है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का जो ट्वीट है, वो जो 6 महीने से चाह रहे थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 महीने के बाद उस ट्वीट में डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया में पीस और शांति बहाल करने के लिए और शांति के एफर्ट में किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े माइलस्टोन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, उसके लिए वो क्रेडिट देते हैं। तो कुल मिलाकर ये काम तो 6 महीने पहले ही प्रधानमंत्री कर सकते थे ना, तो और बेहतर डील मिल जाती। नहीं, नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। एक हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट था, वो बहुत ही जनरल किस्म का स्टेटमेंट था, और ज़रूर प्रेज़िडेंट ट्रंप अपने लीडरशिप में वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मैं पूरे विश्व में शांति चाहता हूँ। तो वो बॉर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं, गाज़ा बॉर्ड ऑफ पीस बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से ये एफर्ट है। उनका नतीजा क्या होगा, उनका असर क्या होगा? जैसे बॉर्ड ऑफ पीस में अभी तक तो कोई मेजर नेशन ने अभी जॉइन नहीं किया है। ये तो सब चीज़ें हैं जो मतलब इवॉल्विंग चीज़ें हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि ज़रूर आपकी तरफ से तो ज़रूर वो शांति चाहते हैं, अपना लीडरशिप दिखा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर में वो हमारे प्रधानमंत्री जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो प्रेज़िडेंट ट्रंप ने पहले कहा था वो सही था। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, उन्होंने पूरा सीक्वेंस अपने स्पीच में दिया था। वही फाइनल वर्ड है, वही फाइनल वर्ड हमारे देश के लिए है, और वही फाइनल वर्ड रहेगा। और वही ऐसा ही हुआ, इसी की बेसिस पे हमने जाके, क्योंकि पाकिस्तान की डीजीएमओ की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, उस पे हमारी सरकार ने, हमारी मिलिट्री ने उस पे निर्णय लिया, और तब पॉज़ हुआ। कोई युद्ध विराम मतलब इट्स नॉट अ कंप्लीट सीज़फायर, इट्स अ पॉज़। सो ये बातें जो हैं ये सही हैं और ये सही रहेंगी। इसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी के ट्वीट में एक जनरल सेंटेंस आ गया है, उसकी वजह से क्यों इसको इतना मतलब उभर के सोचना कि ये मतलब है कि वो अपनी पहले की पोज़ीशन बदल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो बिल्कुल अपनी पहले की पोज़ीशन नहीं बदल रहे हैं, और बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो पहली पोज़ीशन थी वही रही है और वही रहेगी। तो अच्छा, इसलिए इन चीज़ एक वीना जी, एक और सवाल, चूँकि प्रधानमंत्री इज़राइल के दौरे पर जाने वाले हैं और जिस तरह से उस पूरे इलाके में भारत की जो पोज़ीशनिंग रही है कि फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ में और इज़राइल के लोगों के साथ में, दोनों के साथ में जिस तरह का भारत का संबंध रहा है, प्रेज़िडेंट ट्रंप ने जो ऑफ़र दिया है भारत को, उसमें भारत के सामने जो ऑप्शन है, जो चैलेंजेज़ हैं, आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए? ट्रंप का ऑफ़र स्वीकार करके उस पीस प्रोसेस में शामिल हो जाना चाहिए, या फिर भारत को उस जो निमंत्रण है उसको ठुकरा देना चाहिए? नहीं, अभी तक तो हमारी सरकार ने बिल्कुल सही कहा है कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं, हम इसके बारे में हुँ, इंटरनल डिस्कशंस कर रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है कि, क्योंकि एक तरफ से है कि गाज़ा बॉर्ड ऑफ पीस, जो उन्होंने हुँ। कहा था शुरुआत में प्रेज़िडेंट ट्रंप ने कि गाज़ा के बारे में एक बॉर्ड ऑफ पीस बनेगा, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे-ऐसे करना चाहता हूँ। लेकिन अब जो है वो एक
जनरल वॉल ऑफ पीस के बारे में ज़िक्र कर रहे हैं और इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कंट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें कुछ के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने ऐसी कोई फाइनल डिसीजन दिया ही नहीं है और ये बिल्कुल सही है, कई देशों ने ऐसे किया है कि वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, आगे की बात देख रहे हैं, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जैसे हो रहा है। देखिए, भारत चाहता है कि एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए और रूल्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यूएन की रिस्पेक्ट हमारी तरफ से है पूरी तरह से और लेकिन अगर यूएन की रूल्स पे कायम ना किया जाए और कोई और सिस्टम बन रहा है तो इसके बारे में भी हमें सोचना है और इसलिए जो है ये एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है जिसके बारे में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 1 दिन में, 2 दिन में, 2 महीने में जवाब दें। ये बिल्कुल हमारे पे निर्भर है, हमारी सरकार पे निर्भर है कि वो कैसे इसके बारे में करें और कितनी देर लगाएँ। और बाकी जो गाज़ा की पैलेस्टीनियन क्वेश्चन की बात है, हमारी सरकार ने हमेशा 2 स्टेट सॉल्यूशन एक्सेप्ट किया है और कहा है कि पैलेस्टीनियंस को अपना स्टेट मिलना चाहिए और इसके बारे में हम सब देशों से, अमेरिका से, इज़राइल से, सब देशों से करते हैं। लेकिन हम बिल्कुल टेररिज्म के खिलाफ हैं। तो हम बिल्कुल, हमारी राय बिल्कुल ये है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन गिना जाता है, वो बिल्कुल उनको आगे अपनी एक्टिविटीज पे बिल्कुल रोक लगानी चाहिए, उनको खत्म होने जाना चाहिए हमास को। तो ये हमारी सिचुएशन है। इसके बारे में जहां से भी लगेगा कि टेररिज्म पे कंट्रोल हो रहा है और हमास की ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो रही है, हम इसे सपोर्ट करेंगे और पैलेस्टीनियन 2 स्टेट सॉल्यूशन आ रहा है, वो हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये तो सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना, तो इसके बारे में ब्रॉड ऐसे कुछ कहना इस बारे में मुश्किल है। बिल्कुल बीना जी, आप हमसे जुड़ी और अपने इनसाइट आपने हमें दिया, थैंक उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक दीपक जी, लेकिन एक अंतिम टिप्पणी आपसे लेकर हम खत्म करेंगे। आपको लगता है कि ये जो डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, उससे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके इंटरेस्ट जो सफ़र हो रहे थे, जो उनके कंसर्न थे, वो तो एड्रेस होंगे ही। आपको लगता है कि कुछ और ऐसे सेक्टर खुलेंगे जहाँ पे इंडिया का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो हमारे व्यापारी हैं, वो और ज़्यादा बेहतर एडवांटेज की स्थिति में होंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास एक लिवरेज के लिए यू का भी डील है और जो अमेरिकन इंटरेस्ट जहाँ पे सफ़र हो रहा था, वो भी कहीं न कहीं इस डील के द्वारा एक तरह से मिनिमाइज़ हो गया है। देखिए, इससे इंडियन इंडस्ट्री को अभी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि काम बढ़ेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि 500 अरब डॉलर का व्यापार ट्रम्प साहब चाहते हैं, तो अगर दोनों दोनों देश इन सब चीज़ों पे सहमति करते हैं, तो देखिए कहीं न कहीं इंडस्ट्री को और व्यापारियों को फ़ायदा होगा और भारत को मेक इन इंडिया पे ज़्यादा विश्वास रखते हुए, जैसे मोदी जी शुरू से प्रमोट कर ही रहे हैं इसको, तो भारत को हुँ। एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा और भारत के उद्योगपति इस पे ध्यान देंगे और मुझे लगता है कि इससे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, लोगों को काम मिलेगा, अच्छा सिस्टम डेवलप होगा। ये भारत के लिए एक अच्छा मैसेज रहेगा। और भारत के उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए कि ये भी सबक है कि वो नए मार्केट को खोजते रहें, क्योंकि ट्रम्प साहब कई बार डील करने के बाद भी टैरिफ लगा देते हैं। देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प साहब दोबारा से ऐसा कोई काम करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा है, पहले भारत ने पिछले 1 साल के अंदर-अंदर ये सब चीज़ें होने के बाद, जब से ये इश्यू शुरू हुआ है, उसके बाद भारत ने यूके के साथ एग्रीमेंट किया, ईयू के साथ किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, तो भारत सरकार पूरा सहयोग कर रही है उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ बाहर की मार्केट ढूँढने में और भी भारत, अब मुझे नहीं लगता कि भारत सिर्फ़ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। वो ठीक है, बिज़नेस है तो बिज़नेस तो करना है, व्यापार करना है, पर भारत साथ-साथ, भारत के व्यापारी और भारत के उद्योगपति अलग-अलग मार्केट साथ-साथ ढूँढ रहे हैं और ढूँढते रहेंगे। अब वो वाली नौबत दोबारा से ना आए, इसके लिए सरकार और व्यापारी सचेत रहेंगे। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद दीपक साहब हमसे जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, उससे भारत के उद्योगपति, भारत के व्यापारी और भारत का जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उसके इंटरेस्ट को कहीं न कहीं प्रोटेक्ट और उनको संरक्षित करने का जो एक ज़िम्मा था भारत सरकार के ऊपर, उसमें एक बड़ी कामयाबी ये देखी जा सकती है। भारत के टेक्सटाइल जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े हुए जो बिज़नेसमैन हैं, उन सबको उनके लिए एक राहत की खबर है। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप के ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है। ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल लीडर हैं,
ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल लीडर हैं, इसलिए भारत को नए अपॉर्च्युनिटी, नए रास्ते हमेशा खोजने होंगे, नए व्यापार की जो मंजिलें हैं, उसे लगातार एक्सप्लोर करते रहना होगा और अमेरिका को बैलेंस करने के लिए या उसके ऊपर डिपेंडेंसी जो है, उसको एक तरह से बैलेंस करने के भी तरीके इजाद करते रहने होंगे। लेकिन कई सारे सवाल हैं, इस डील के जो फाइनल प्रिंट्स जब आएँगे, तो उसके बाद उस पे और चर्चा होगी कि क्या भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को किस मुकाम तक खोला गया है या फिर ट्रम्प से क्या कमिटमेंट की गई है, क्योंकि उसको लेकर विपक्ष काफ़ी नाराज़ है और राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा है कि देश के इंटरेस्ट को प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से नीलाम कर दिया है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ।